हेलो एवरीवन। तो हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम वही पढ़ेंगे जो पेड सिलेबस में दिया गया है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बस उनको ही देखेंगे। और क्योंकि अब एग्ज़ाम सिटी भी पता ही चल रही है सबको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा जैसे कपास की खेती, शव दफनाने के साक्ष्य, सुरक्षा दुर्ग, माउंट एबी व्हीलर या मूड़ा बनने में सिलखड़ी, ये सब कहाँ पे पाए गए, कौन सी सभ्यता में मिले थे? तो ये मिले थे हड़प्पा सभ्यता में। अब अगला है विशाल स्नानागार। विशाल अन्नागार और हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? स्वास्तिक चिन्ह, बुने कपड़े के साक्ष्य, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति, पशुपति देवता की मूर्ति, डांसिंग गर्ल और घरों में कुएं के अवशेष। इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये किन से संबंधित है या कौन सी सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मोहनजोदड़ो, जिसको बोला जाता है मृतकों का टीला। अब अगला है तीसरा जो है वो है मनका बनाने का जो कारखाना है। मनका बनाने का कारखाना मैके ने खोजा था इसको। और वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पदचिन्ह और मेकअप किट जो मिला, ये सभी कहाँ मिला? चंद्रहुदड़ो में। और इसके बाद है अगला है लोथल। लोथल से क्या मिला? सफाई के प्रति सजगता देखने को मिली। व्यापारिक नगर थे। बंदरगाह, गोदीवाड़ा बंदरगाह जो था वो लोथल में। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले। शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले। 3 युगल समाधियाँ कहाँ पर मिली? और मनुष्य के साथ क्या था? पालतू पशु कुत्ता, इनका शव मिला, जो कहाँ मिला? रोपड़ से, पंजाब से मिला। और इतना जो सफाई के प्रति सजगता, व्यापारिक नगर, बंदरगाह, शतरंज के खेल के साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, 3 युगल समाधि, ये सब कहाँ मिला? लोथल से मिला। और सुरकोट, ये जो लोहे की हड्डियों के साक्ष्य ये लोथल से भी मिले थे और सुरकोटड़ा से भी मिले थे, दोनों जगह से। अब आता है कालीबंगन। कालीबंगन से क्या मिला? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, लकड़ी का हल मिला, 7 हवन कुंड मिले, चूड़ियों के साक्ष्य मिले। चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगन से मिले। मकान में कच्ची ईंटें कहाँ पे? पक्की ईंटें मोहनजोदड़ो में मिली थी, कच्ची ईंटें कालीबंगन से। अब आते हैं अगला, और अगला है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ? गुजरात। यहाँ से क्या देखने को मिला है? जल प्रबंधन की व्यवस्था, सुनामी के साक्ष्य मिले हैं। और रंगपुर जो कि भादर गुजरात में है, यहाँ से क्या मिला है? घोड़े के अस्थि पंजर। और सुरकोटड़ा में भी मिले हैं घोड़े के साक्ष्य। अब अगले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता। और इसके बाद है कर्जन के समय राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा जो एक्ट आया था वो कब आया था? 1904 में आया था। पुरातत्व तो ये था कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और 1861 न्यू दिल्ली में ये पुरातत्व जो विभाग था, इस पुरातत्व का शब्द जो था वो 1958 में इसे संस्कृति मंत्रालय में कर दिया गया। और क्या है अगला कि कर्जन के समय राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा एक्ट आया था 1904 में। अब है अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं और जौ उगाए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले थे वो कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। कौन सी नदी? बोलन नदी के किनारे, ये वहाँ से मिले। और मेहरगढ़ से और क्या मिला था? तांबे के ड्रिल और दंत चिकित्सक। तांबे के ड्रिल, दंत चिकित्सक, गेहूँ और जौ उगाए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अगला है मात्र सत्तात्मक जो था वो कौन था? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। जुता हुआ खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। और यहाँ पे कौन सी नदी? घग्गर नदी, राजस्थान। यहाँ से और क्या मिला है? कालीबंगन से जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, लकड़ी का हल और अग्नि कुंड मिला। अगला है प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ पे ये लोग, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े को नहीं जानते थे। अगला है प्राचीनतम नगर। प्राचीनतम नगर जो है मेरडाणा है, जो कि 2014 में हरियाणा में खोजा गया। और सिंधी में मोहनजोदड़ो जो है वो कहा जाता था मृतकों का टीला। और सिंधु के जो दाएं पर था अन्नागार था। और इसके बाद जो मोहनजोदड़ो है इसकी जो खोज की वो 1922 में आर डी बनर्जी, राखालदास बनर्जी के द्वारा हुई। अब इसमें क्या है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु के दाएं ओर है। अब इसमें 2 जो अन्नागार है और स्नानागार है, इसकी लंबाई भी लिखी गई है, इसका जो एरिया है वो। इसके बाद है सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अन्नागार थी। और तांबे का रथ जो मिला है वो कहाँ से मिला? दैमाबाद, महाराष्ट्र से। कांच नृत्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का पतन नगर तो किसे कहा गया? लोथल, गुजरात, जिसको बंदरगाह बोला गया। ये कहाँ पे है? भोगवा नदी पर। और यहाँ पे अग्निवेदिका, शतरंज का खेल, चावल की भूसी, ये सब कहाँ पे मिली? ये लोथल से ही। इसके बाद है काली चूड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा मिली वो राजस्थान से मिली।
अब देख लेते हैं जो सिंधु सभ्यता थी तो उसका कहाँ से कहाँ तक प्रचार था। तो उत्तर में था, उत्तर में जो मांडा बोला गया, जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी थी, यहाँ से लेकर के ये जो उत्तर दक्षिण में था, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, यहाँ पे प्रवरा नदी जो गोदावरी नदी की सहायक, इसके बाद है इधर पूर्व में आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी थी, इससे लेकर के पश्चिम में सुतकांगे डोर पाकिस्तान दास्क नदी तक था। तो ये एक डायमंड शेप में इसका प्रचार प्रसार था। अब अगला है, अगले क्वेश्चन है, त्रे किसको बोला जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं होता है और त्रे मतलब ज्ञान कर्म उपासना से संबंधित है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, मंडल 10 हैं, रचनाएं हैं 10,462, सूक्त हैं 1028, शब्द हैं लगभग 1.5 लाख। सतलज नदी को किस नाम से जानते हैं? सतुद्री के नाम से जानते हैं। झेलम को वितास्ता बोलते हैं, हाइडे स्पीच, झेलम को वितास्ता, हाइडे स्पीच। व्यास बोलते हैं विपाशा को। गंडक सदानीरा, चिनाब अस्किन, रावी परुषणी, गोमती गोमल और काबुल कुंभा, घग्गर सरस्वती, ये नदियों के नाम हो गए। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो क्या कहे गए? कौशिकी और ऐत्रेय। पढ़ने वाले को होत्र बोला जाता था और संकलन जो किया वो वेद व्यास ने किया ऋग्वेद का, और ऋग्वेद का जो उपवेद हो गया वो आयुर्वेद हो गया, और सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सा से संबंधित है, और ऋग्वेद का उपवेद जो है अथर्ववेद को माना गया है। अब अगला है वेदांग। तो कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग के नाम याद करने होंगे। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 वेदांग दिए गए हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ बोला जाता है सामवेद, ये संगीत से संबंधित है। इसमें कितने मंत्र हैं? 1824 मंत्र हैं। इसका उपवेद है जो गंधर्व वेद है वो सामवेद का उपवेद है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में पंचवेद, षडवेद, आर्यस, जैमिनी ये सब है। और इसका जो संकलन है सामवेद का विश्वामित्र भरत मुनि ने किया है। पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। अब आते हैं योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। सांख्य दर्शन के कपिल थे। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम। वैशेषिक दर्शन के उल्लूकणाद और पूर्व मीमांसा की जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बद्रायन। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कौन किसके प्रतिपादक रहे हैं। सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो कौन सा सबसे बड़ा उपनिषद है? वृद्धारण्य है, जिसमें ओम शब्द आया है, और इसमें कुल 108 हैं, 108 इसमें है उपनिषद। और जो सबसे छोटा है वो मांडुक्य उपनिषद है। और आश्रम व्यवस्था किसमें बताई गई है? जो को उपनिषद में बताई गई है। यम नचिकेता संवाद किसमें दिया गया है? कंटोप उपनिषद में दिया गया है। जो दशराग युद्ध है ये कौन से मंडल में है? ये है 7वें मंडल में है। दशराग युद्ध 7वें मंडल में है। अगला है जो परुषणी नदी रावी के किनारे है, राजा सुदास और 10 राजा विश्वामित्र के बीच में हुआ था, इसलिए इसको दशराग युद्ध बोला गया है। और ये इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का वर्णन है, सूर्य देवता के लिए है जो। और नवा जो मंडल है उसमें सोम देवता का है, वनस्पति देवता उनका वर्णन है। और चौथा जो मंडल है वो कृषि है। तो तीसरा है गायत्री, चौथा है कृषि, 7वां है दशराग युद्ध और 9वां है सोम देवता से संबंधित। और 10वां मंडल जो है वो वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। तो हम लोगों ने 10 मंडल में से कुछ इंपॉर्टेंट देख लिया है। अब अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो उपवेद हैं वो हैं शिल्पवेद, पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोला गया है। शिल्पवेद विश्वामित्र ने दिया। ब्राह्मण ग्रंथ गोपद को कहा गया। और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सतपथ ब्राह्मण में है जो यजुर्वेद का है। और इसमें क्या होता है? इसका जो उपवेद है यजुर्वेद का वो धनुर्वेद है। पढ़ने वाले को, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्ववेद बोला गया। और इसके बाद है आर्यकालीन नाम। कुछ आर्यकालीन नाम है वो देख लेते हैं। जो खाद्य पदार्थ है वो करम, कृषि भूमि, उर्वरा, समुद्र को परावत, जौ को यव बोला गया, सूदखोर को बोला गया वेकनाथ, मरुस्थल को बोला गया धर्म, राजा को बोला गया गोप्ता, सीता बोला गया है भूमि नली या रेखा को सीता बोला गया, चारागाह को खिल बोला गया। और जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वो कौन थे? तो वो अगस्त्य थे, काशी अगस्त्य। 4 आश्रम की व्यवस्था थी। कौन से उपनिषद में 4 आश्रम की व्यवस्था है? बताए गए ज्वाला उपनिषद में। अब आते हैं अगला महावीर स्वामी के बारे में है कुछ बातें। 30 वर्ष की आयु में ये गए और बाहर निकले और 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और 1 वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे रहे, 11 वर्ष साल वृक्ष के नीचे रहे ऋजुपालिका नदी पर। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ है वो 540 BC में हुआ। जो मृत्यु हुई है वो 468 BC में हुई है। ठीक है, ये याद रखना होगा। जन्म 540 BC और मृत्यु 468 BC बिफोर क्राइस्ट, ये महावीर स्वामी का है। इसके बाद अगला है जैन तीर्थंकरों के उपदेश किस कृति में है?
तो जैन तीर्थंकरों के जो उपदेश हैं वो हैं जैन साहित्य, जिसको आगम या अंग बोला गया है। इनमें कितनी कुल संख्या है? 46 है। और इसके बाद है जैन तीर्थंकर की जो जीवनी है वो किसमें है? कल्पसूत्र में है, जो भद्रबाहु ने दिया। अगला है जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख जो है वो कौन सा है? खारवेल है, हाथी गुम्फा। और इसमें कौन सी भाषा है? प्राकृतिक भाषा है। और खारवेल अभिलेख जो है वो कलिंग का शासक के द्वारा बनवाया गया। जैन धर्म की जो भाषा है वो कैसी रही? प्राकृतिक रही। और महावीर स्वामी ने जो पहला उपदेश दिया वो कैसा था? अर्धमागधी में दिया था। जिन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को जीतने वाला। अस्तेय क्या होता है? चोरी ना करना। अपरिग्रह क्या होता है? धन संचय ना करना। कैवल्य क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। निर्ग्रंथ क्या होता है? सारे बंधन से छुटकारा। संलेखना क्या होता है? प्राणों का त्याग या उपवास द्वारा होता है। तीर्थंकर क्या होता है? ये नकारात्मक ऊर्जा पर विजय पाना। और जो प्राणों का त्याग किया था उपवास करके, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, संलेखना धारण की थी। और महावीर स्वामी का जो कुल है वो कौन सा है? ज्ञात्रक है। ये इनका पिता का वंश है। और ये ईक्ष्वाकु वंश से था, इनका वंश था ईक्ष्वाकु। और इसके बाद है महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे, जो इनके दामाद थे। और पहले जैन भिक्षुक कौन था? तो चंपा। और बेटी इनकी थी अनुजा प्रियदर्शनी। और इसके बाद इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है जाम्भिक गांव बिहार में ज्ञान प्राप्त किया। और साल वृक्ष ऋजुपालिका नदी पर। इनका जन्म हुआ था वैशाली कुंडग्राम बिहार में 540 बीसी में। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई 468 बीसी में। पांचवा व्रत जोड़ा जो है वो ब्रह्मचर्य को बोला गया। अगला है महिला को अणुव्रत और पुरुष को पंचमहाव्रत करने हैं। जैसे अणुव्रत सत्य, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया है। अगला है जैन धर्म मानने वाले राजा या संरक्षक। कौन कौन जैन धर्म को मानने वाले थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष, खारवेल और उदयन। ये राजा जो थे ये जैन धर्म को मानते थे। अगला है कल्पसूत्र की जो रचना की है वो भद्रबाहु ने की है। और जो शाखा है वो इसकी एक शाखा है दिगंबर। और चंद्रगुप्त के समय अकाल पड़ने पर ये साउथ में चले गए थे। और जो श्वेतांबर हैं ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और ये स्थूलभद्र ने दिया है। अगला है महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी पटना में। और मोच जल मंदिर पावापुरी में। अगला है परिशिष्ट पर्व की रचयिता कौन है? हेमचंद्र हैं। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है भगवती सूत्र में। और बौद्ध धर्म में है आगुंतर निकाय में है 16 महाजनपदों का उल्लेख। पाणिनि का है अष्टाध्यायी है, जिसमें 22 महाजनपद बताए गए हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है, एक ऋषभदेव और दूसरा है अरिष्टिनेमि। जो ऋषभदेव थे इनके फर्स्ट गुरु थे अजीतनाथ। और इसके बाद अरिष्टिनेमि जो है ये 22वें गुरु थे। अब आते हैं इनका कंपेयर देख लेते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। बौद्ध धर्म जो थे ये कर्मवाद को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, सदाचार और मोक्ष ये था इनका माध्यम था, मोक्ष प्राप्त करना इनका मार्ग। अगला है जैन धर्म। जैन धर्म में अहिंसा, अपरिग्रह पर बल दिया गया, कर्मवाद पे विश्वास रखा गया, पुनर्जन्म दोनों में ही था, पुनर्जन्म कर्मवाद दोनों में था, सदाचार दोनों में, मोक्ष जो जटिल था, और इसमें आत्मा की बात बोली गई है। जैन धर्म में आत्मा के बारे में बताया गया। तो डिफरेंस क्या हुआ? अहिंसा, अपरिग्रह पर बल दिया गया और आत्मा, ये जैन धर्म में। जैन सभा जो है, जैन सभा 2 हुई हैं। पाटलिपुत्र में हुई थी 300 बीसी में स्थूलभद्र के द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। और दूसरा हुआ था जैन सभा बल्लभी गुजरात में 512 एडी देवर्दी चमा श्रवण के द्वारा। अब है बुद्ध का निधन किस शासक के समय हुआ था? गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ था वो बिंबिसार जो था उसके समय में, आर्यक वंश से थे बिंबिसार। और इसके बाद है इनकी जो माता थी महामाया थी, और कोकिला वंश था इनका माता का, पिता शाक वंश से थे। और इनका निधन जो हुआ था वो 483 बीसी में हुआ था, गौतम बुद्ध का निधन। अगला है बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है? ये वैशाख माह था। और बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन 3 चीज़ें हुई थी, इनका जन्म और इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनका मृत्यु, तीनों ही चीज़ें इनकी बुद्ध पूर्णिमा से, वैशाख माह की बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित है। अगला है 4 आर्य सत्य बताए हैं कि दुख है और दुख का कारण है, दुख का निराकरण है। और इन्होंने निराकरण का मार्ग बताया था, सम्यक मार्ग, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, और आजीविका और व्यायाम, समाधि, स्मृति, अष्टांगिक मार्ग बताए थे इन्होंने। अगला है जो बौद्ध धर्म है, इनकी चौथी संगीति हुई थी, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति, जो अभी संगीतियों के बारे में देखेंगे कि
जितनी संगीति हुई, क्योंकि इससे पिछली बार भी क्वेश्चन बना था। जो बौद्ध धर्म है ये हीनयान और महायान 2 भागों में बटा था। जो हीनयान था वो महाकश्यप और जो महायान था वो वसुमित्र। हीनयान में क्या है, बुद्ध को महापुरुष बोला गया और महायान में बुद्ध को ईश्वर बोला गया। इसमें हीनयान वालों ने पाली भाषा अपनाई और महायान में संस्कृत भाषा अपनाई गई। अब आते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो जो बौद्ध संगीति हुई हैं, पहली हुई थी राजगृह में। राजगृह में हुई कब, 483 BC में हुई। और ये किसके द्वारा हुई, महाकश्यप के द्वारा हुई, ये याद करना होगा। और इसके बाद इस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। और वैशाली, दूसरी वैशाली में हुई 383 BC में, ये इसमें थे शवाकामीर। और पाटलिपुत्र में उस समय कौन था, 255 BC में मोगलीपुत्र। कुंडलवन में हुई है चौथी बौद्ध संगीति, पहली शताब्दी मतलब 102 AD में हुई थी, बाकी BC में हुई है। और पहली जो शताब्दी में हुई है वो कुंडलवन में हुई है। वसुमित्र अश्वघोष के द्वारा अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अब अगला 5वीं भी बौद्ध संगीति हुई जो म्यांमार में हुई थी राजा मिंडन के द्वारा 1871 में। और जो 6वीं हुई है वो रंगून में हुई है। तो 5वीं 6वीं हुई है म्यांमार और रंगून में, यूनू में हुई है रंगून वाली, और इस समय यूनू के, और इसके बाद 1954 में रंगून वाली। अब इसको हम याद करने का तरीका भी देख लेते हैं। जो 4 बौद्ध संगीति हैं इसमें ए के लिखा हुआ है जिसका मतलब है अकाक। अका का मतलब हो गया, पहला आ का मतलब हो गया अजातशत्रु। तो राजगृह जो है, राजगृह में अजातशत्रु हो जाएगा इसमें शासक। और इसके बाद है वैशाली में के है मतलब कालाशोक, के से कालाशोक। पाटलिपुत्र ए से अशोक हो जाएगा और कुंडलवन के से हो जाएगा कनिष्क। तो ये बड़ा का आया है तो कालाशोक हो जाएगा वैशाली में। और अगर ये सीक्वेंस याद करना है तो इसके लिए हम रावे पाकू करके याद कर सकते हैं। रावे पाकू अकाक, रा से हो जाएगा राजगृह और यहाँ आ से हो जाएगा अजातशत्रु, वै से हो जाएगा वैशाली, का से हो जाएगा कालाशोक, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, आ से अशोक हो जाएगा, कु से कुंडलवन हो जाएगा और का से कनिष्क हो जाएगा। और सीक्वेंस रहेगा 483 BC, 383 BC, 255 BC। और इधर था मस्मो वशु कैसे, महाकश्यप, शवाक मीरा, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया। अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ रहा है वो त्रिपिटक रहा है, जिसमें विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक का वर्णन है। विनय मतलब उपाली, सुप्त कुंदक जिसमें 5 भाग हैं, अभिधम्म में मोगली। अगला है जातक कथाएं किस भाषा में है, तो ये जो है ये पाली भाषा, सॉरी, जातक कथाएं कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में है। और जिसमें क्या किसका वर्णन है, बौद्ध के जन्म से पहले की घटनाओं का वर्णन है जातक कथाओं में, पाली भाषा में। अगला है इनका जो महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ये इनका गृह त्याग था 29 वर्ष में। इसके बाद बोला गया है संबोधि जो हुआ है वो पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी पर ज्ञान प्राप्ति हुई है। इसको पुनपुन नदी भी बोला जाता है, पुरपुन नदी, निरंजना नदी को। अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन, जो था प्रथम उपदेश जो दिया है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ वाराणसी में दिया। अगला है महापरिनिर्वाण, जो शरीर का अंत होना। तो महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश, शरीर का अंत, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का कुल का नाम क्या था, शाक्य वंश पिता शुद्धोधन थे और कोलिकी वंश था माता महामाया का। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो ये था अशोक के शासन काल में। और इसके बाद और अशोक की पत्नी पद्मावती, पुत्र कुणाल था। और इसके बाद आते हैं बुद्ध में वैराग्य की जो भावना है वो कैसे आई। उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से 4 दृश्य, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ये इनके 4 ऐसे दृश्य थे वैराग्य प्राप्त करने के। अगला है गौतम बुद्ध जो इनका बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में थे, ये बिंबिसार के शासनकाल के थे, जिसने दोनों ही शासनकाल जो दोनों ही धर्म में था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, महाप्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, घोड़ा था। जन्म का प्रतीक था कमल, यौवन का था साड़, ज्ञान का था पीपल और मोक्ष का था पद चिन्ह। और पहला उपदेश का जो चिन्ह था वो चक्र था और घोड़ा गृह त्याग हो गया। और इसके बाद है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये वैशाली में हुई थी आनंद के कहने पर। और इसके बाद जो बुद्ध की मृत्यु हुई वो कुशीनगर में हुई। यह सन्यासी बनेगा भविष्यवाणी की थी किसने, गौतम बुद्ध एक सन्यासी बनेंगे, ये भविष्यवाणी किसने की थी, तो ये की थी कौंडिन्य ने। और इसके बाद है महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है, वसुमित्र। बौद्ध धर्म का विश्वकोश बोला गया है महाविभाष शास्त्र। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब जागत व्यक्ति, धम्म शिक्षा, संघ भिक्षु।
अब अगला है मौर्य वंश, और मौर्य वंश में सम्राट अशोक का पढ़ना है हम लोगों को। ये सभी चीज़ें जो हैं ये पेट के सिलेबस वाले ही टॉपिक हैं जिनका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? तो अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे 269 से 232 बीसी में। जिनका जन्म, अशोक का जो जन्म हुआ था 304 बीसी में हुआ था। इनके पिता बिंदुसार थे। वंश इनका मौर्य वंश था। माता और सुभद्रांगी थी अशोक की। अशोक अवंती का राज्यपाल कब बना? अवंती का राज्यपाल बना, और अवंती कहाँ? उज्जैन एमपी में। और गद्दी पर बैठने से पहले ये अशोक थे। और इसके बाद मगध की जो राजधानी है, मगध की राजधानी ग्रीवरिज, राजगृह बोलते हैं। और अश्मक की राजधानी बनाई पैठान, प्रतिष्ठान बोला गया। और गांधार की जो राजधानी बनी तक्षशिला, ये थी राजधानी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो ये 8वें वर्ष किया था 261 बीसी में। कौन सी नदी? दया नदी थी। और कलिंग की राजधानी तोशली। राजा कौन था? अनंत पद्मनाभ। कलिंग वर्तमान में क्या है? उड़ीसा है। और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा जो थी वो उपगुप्त कहा जाता है। सिंगली अनुश्रुति में 2 ग्रंथ थे, दीपवंश और महावंश। अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर कितनी गुफाएं हैं? अशोक की बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाट और लोमस ऋषि। बराबर की पहाड़ी जो खोज की थी 1785 हैलिंगटन ने की थी बराबर की पहाड़ी की। और इनका जो वर्णन मिलता है वो E.M. फोस्टर में अ पैसेज टू इंडिया में मिलता है। अशोक के जो पौत्र दशरथ थे ने आजीविकाओं को कौन सी गुफा प्रदान की थी? नागार्जुन गुफाएं प्रदान की थी। नागार्जुन गुफाएं गोपिका, वदती, वापिया। और अशोक के पौत्र दशरथ लोमस ऋषि गुफा पर भी काम कराया था अशोक ने। भरूत पुष्यमित्र शुंग ने लिखी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल थे। अशोक ने कितने स्तूप का वर्णन किया है? तो 84,000। और ब्राह्मण साम्राज्य ने तुड़वा दिया था MP सतना, भरूत स्तूप बनवाया था, भरूत स्तूप अशोक ने। और सर्वश्रेष्ठ जो था वो सांची का स्तूप, विदिशा MP में है सांची का स्तूप। सारनाथ बनवाया वाराणसी यूपी में। धमेक स्तूप वाराणसी यूपी में 2 हैं, सारनाथ और धमेक। पिपरा हवा नेपाल के किनारे सिद्धार्थनगर, वहाँ पर पिपरा हवा जो स्तूप है। अमरावती है आंध्र प्रदेश में, ये स्तूप है अशोक के द्वारा बनाया, और जिसमें सर्वश्रेष्ठ था सांची का स्तूप। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया था। कितने शिलालेख? 14। 7 थे स्तंभ लेख, गुहा लेख 3। और अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग था? तो ब्राह्मी लिपि था। भारत में ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में अरमाइक और एशिया माइनर में ग्रीक। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? 3, शिला, स्तंभ और गुहा। गुहा मतलब केव, गुफाएं। अशोक के शिलालेख की खोज जो हुई है की थी 1750 में T. फैंथलर ने की। और ये कब पढ़ा गया? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। और